नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना परिवार विकास सागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, मैं आरपीएफ के लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आरपीएफ एसआई 24 दिसंबर 2018 की शिफ्ट फर्स्ट में आया था। ये प्रीवियस ईयर है। आप अपना स्कोर बताएं कमेंट बॉक्स में। ये प्रैक्टिस सेट जीएस का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें आपको 50% देखने को मिलेंगे। और जिन साथियों का एग्ज़ाम हो गया है, अच्छी बात, और जिनका नहीं है वो हमारे इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो वो है बिहार। तो ठीक आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी थी? तो नील दर्पण किसने लिखी थी? यानी कि दीन बंधु मित्र ने। तो ठीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि करती है कॉर्टिसोल। क्या करती है साथी? कॉर्टिसोल। ऑप्शन सी। गलती नहीं करनी है। थायरॉक्सिन कहाँ पाई जाती है? हमारी इसमें गले के पास थायराइड ग्रंथि। जैसे कि थायराइड रोग जो गहंगा होता है, थायराइड की कमी से गहंगा रोग होता है, ये थायरॉक्सिन ग्रंथि वहाँ रहती है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो वो कौन है? माउंट बेटन। आपने शायद नवीन सर की ट्रिक सुनी हो। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट क्लाइव, ये हमारे बंगाल के गवर्नर था। तो फिर गवर्नर जनरल बने, फिर ऐसे ही हमारे चलते आए। तो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। और अगला प्रश्न आपके सामने 5, मैं छोटा कर देता हूँ, ये रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है? तो आपको सबको पता होगी, भारत एक संघीय गणराज्य है। नहीं साथी। तो क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, यूनियन होगा। तो ठीक आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 6, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये तो आपको सीधा बता था, इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद में। साथी क्या है? इलाहाबाद में। गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पावना किसान विद्रोह निम्न में किस राज्य में हुआ था? वो हुआ था पश्चिम बंगाल में। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान, ये तो पीएच मान आपको सबको पता होगा, 7.7। जैसे नींबू का बहुत आता है 2.2 भी, और कहीं 2.4 भी लिखा आता है। जैसे कि शराब का पीएच मान 8.2 नहीं साथी, 2.8 होता है। ठीक है। और दूध का 6.4। ऐसे ये पीएच मान हमको याद रखना। पीएच की मतलब किसने दिया था? एचपी सोरेनसन ने दिया था। निम्न में कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? ये आपको प्रश्न पूरी तरफ से पढ़ना है कि नहीं है। तो कौन नहीं है? तो एंड्रिया और सेबिक। ठीक है, कौन है? एंड्रिया और सेबिक। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 10, एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर 24 क्या है? एक यूटो का उपसर्ग है। किसका है? यूटो। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने 11, भारत के राष्ट्रपति के रूप में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो किसका सबसे रहा? तो ये रहा हमारा किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि 2 बार बने थे, तो इसलिए इनका लंबा रहा कार्यकाल। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन है? ए एम खुसरो। कौन है? ए एम खुसरो। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न, आमुक्त माल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वो है कृष्णदेव राय। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न आपके सामने 14, शक्ति ज्ञात करने का
सूत्र क्या है, तो वो है कार्य बटे समय। तो क्या है, कार्य बटे समय। तो कौन सा प्रश्न है हमारा, कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो वो किया जाता है एथलेटिक्स में, यानी कि फॉल्स स्टार्ट का प्रयोग किस में किया जाता है, एथलेटिक्स में। तो ठीक जवाब क्या है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की एक संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, किस कौन सी संसदीय। तो ठीक जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है, चिकित्सा विज्ञान के कौन है, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स। तो ठीक जवाब क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला, विलियम हॉर्वे किसके रक्त समूह के रक्त परिसंचरण, एक कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हॉर्वे रक्त समूह। ठीक है, रक्त परिसंचरण के कार्ल लैंडस्टीनर और विलियम हॉर्वे रक्त समूह। रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है, वो है लाल किला। तो रेड फोर्ट, ठीक है, तो किसके नाम जानते हैं, लाल किला, जो 500 के, इस समय 500 का जो वर्तमान प्रेजेंट में नोट है उसके पीछे छवि छपी हुई है। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, वो है 57.91। तो ठीक जवाब है ऑप्शन ए, गलती नहीं करनी है, किलोमीटर। गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है, यह है पंजाब से। तो ठीक जवाब क्या है, ऑप्शन डी। तो कहाँ का है, पंजाब। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई जे थॉमसन। एक बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप, एक ट्रिक ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टे फॉर जे थॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदर्ड, ने फॉर न्यूट्रॉन और चेयर फॉर चैडविक। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से आसानी से। नेक्स्ट प्रश्न, अल्वेनिया की राजधानी क्या है, त्राना। तो ठीक क्या है, ऑप्शन ए। तो क्या है, त्राना। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो वो कर सकते हैं 12 को। ठीक है, टोटल पूछे लोकसभा और राज्यसभा कितने, 14। लोकसभा में 2 आते हैं, लेकिन अब को निरस्त कर दिया है, जो हमें इंग्लो इंडियंस के नाम से कहते हैं वो नहीं करते। अब सीधे मनोनीत कर सकते हैं 12। कौन, राष्ट्रपति जी, किसके, राज्यसभा में। गलती नहीं करनी है। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाला ऊतक कहलाता है, वो कहलाता है मेंजोफिल। ठीक है, तो ठीक जवाब क्या है, ऑप्शन ए, मेंजोफिल। नेक्स्ट प्रश्न, फिनलैंड की मुद्रा है यूरो, क्या है, यूरो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गलती नॉट अलाउड। नेक्स्ट प्रश्न, किस निम्न में किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती, चीन की मिलती है। हाँ जी, मैं एक भारत का मैप छोटा सा बना कर आइडिया दिखाता हूँ। ओहो, ये तो चीन हमारे यहाँ रहता है, मिलती है, और म्यांमार हमारा यहाँ रहता है, मिलती है, और भूटान हमारा कहाँ रहता है, भूटान हमारा, नेपाल यहाँ रहता है, और नेपाल के बाद में क्या होता है, भूटान यहाँ रहता है, तो मिलती है। लेकिन ये सेलेस की नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सा मैप किस स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है, तो कौन सा में दर्शाता है, टोपोग्राफिक मैप। तो कौन सा है वो, टोपोग्राफिक मैप। तो ठीक जवाब क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, इसकी कोई अधिकतम सीमा आयु नहीं है, लेकिन निम्न है, कम से कम राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 वर्ष से शुरुआत होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, उससे ऊपर चल जाएगा, लेकिन ये कोई निर्धारित नहीं है कि इतने साल का होने के बाद राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लोकसभा के
स्थायी स्पीकर, यानी कि स्पीकर कौन, अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, वो होती है भारत के राष्ट्रपति जी, जो कि आर्टिकल 52 में हमारे भारत के राष्ट्रपति का पद है। तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन से है, आर्टिकल 52 में। ठीक है साथी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये आप सभी को पता होगी, कितनी है, 12। पहले कितनी थी, पहले 8 थी, जो फिर बाद में 4 जोड़ी गई, जो संशोधन कर करके जोड़ी गई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन है, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट प्रश्न 32, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है, वो है हैदराबाद में। तो ठीक जवाब क्या है, ऑप्शन सी। तो भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान क्या है, हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न 33, सनी डेज पुस्तक किसने लिखी थी, वो लिखी थी सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर क्या क्रिकेट से खिलाड़ी संबंधित हैं, बताइए साथी, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सुनील गावस्कर किस खेल से संबंधित है, ठीक है, जरूर बताना ध्यान से। 1991 से 92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ था, तो वो था विश्वनाथ आनंद जी को। किसको, विश्वनाथ आनंद जी को। 35, नेक्स्ट प्रश्न, वोल्गा नदी किस देश में बहती है, वो बहती है रूस में। तो कौन सी में, रूस में। ठीक जवाब क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 36, बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुए, वो हुए थे 1973। तो ठीक जवाब क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 37, मरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है, तो वो है प्रशांत महासागर में। तो ठीक ऑप्शन डी। तो आपको गलती नहीं करनी है साथी। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने 38, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, वो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय। तो ठीक आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 39, बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, तो बोरान का है 5। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 हो गया, कार्बन 6, ऐसे करके। से सोडियम का कितना होता है, 11। से सोडियम, एल्युमिनियम कितना होता है, 13, ऐसे। ठीक है, गलती नहीं करनी है साथी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 40, 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, जॉर्ज यूली। तो कौन थे, जॉर्ज यूली। तो ये पहले थे जो चौथे थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये में पहले अंग्रेज थे। ऑप्शन प्रश्न 41, शब्द हॉप नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है, तो वो खोल जाता है कुश्ती में। तो किस में होता है, कुश्ती में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 42, एडिपिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो वो है हेक्सेन डाइओइक अम्ल। हेक्सेन डाइओइक अम्ल। तो ठीक जवाब है ऑप्शन सी। तो एपिडिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है हेक्सेन डाइओइक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न 43, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो वो है कर्नाटक में। तो कहाँ है साथी, ऑप्शन बी, कर्नाटक में। ऑप्शन प्रश्न 44, नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है, वो है नोली। तो ठीक जवाब क्या है इसका, ऑप्शन ए। गलती नहीं करनी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में क्या रहा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है तो सबको पता होगी ईटानगर, गलती नहीं करनी है साथी। दिसपुर कहाँ की है, असम की। ठीक है, गंगटोक कहाँ की है, सिक्किम की। अमरावती कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न, तिरुपति गुड़िया डॉल्स बनी होती है, वो है लाल चंदन की लकड़ी से।
किसकी तिरुपति गुड़िया किसकी बनी होती है? लाल चंदन की लकड़ी। तो ठीक जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 47, जमींदार सभा की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1838 में। कब की गई थी? 1838 में। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 48, नीति आयोग के संबंध में नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लो, ये प्रश्न बहुत आता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ठीक जवाब है ऑप्शन डी। जो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है? जो श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। नीति आयोग से पहले क्या नाम था पूर्व? ये इसका नाम था योजना आयोग, जो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया। जब से हमारे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, तो 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया, ठीक है। नदी एक वह ज्वारीय मुहाना जहां पर ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है, वह क्या कहलाता है? एस्टुअरी। क्या कहलाता है? एस्टुअरी। तो ठीक आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आखिरी, यदि भारत सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनके परिपक्व अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचरित मुद्रा क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी सस्ती मुद्रा। क्या कहलाएगी? सस्ती मुद्रा। यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, पूर्ण परिपक्व राशि पर स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाती है? वो कहलाती है सस्ती मुद्रा। तो अपना स्कोर जरूर बताएं क्या रहा। आपके सामने ये 50 प्रश्नों का टेस्ट। अगर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से रीजनिंग शुरू हो गई। रीजनिंग का क्या है? 32, 34, 77, 217, 10, 18 ये सीरीज है। इसे करना चाहे तो कर लेना। तो आपके सामने यही प्रैक्टिस सेट आई समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। हमारा साथ देते रहें, जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।